गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम स्टार्ट करेंगे आज हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 6th लेक्चर है। तो इस टॉपिक पे हम रैंक पढ़ेंगे। रैंक से क्वेश्चन 100% आता ही आता है, लेकिन ये हमारा 6th लेक्चर है। तो इससे पहले भी हमने आपको 5 लेक्चर पढ़ाए हुए हैं। नहीं, ये हमारा 6th लेक्चर है। तो इससे पहले भी हमने आपको लेक्चर पढ़ाए हुए, हम आपको बता देते हैं। पहले आपको वो देखने हैं, फिर ये देखना है। तो आप क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, ये पूरा नाम सर्च कर लो, ठीक है। जैसे ये नाम सर्च करोगे आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको क्लिक करना, पेज ओपन हो जाएगा। अब आपके पास ये पेज खुल जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे पेज में आएगा होम, वीडियो, शॉर्ट, प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना। देखो ये आपको सारी प्लेलिस्ट दिख जाएंगी, मैट्रिक्स, डिटरमिन एंड वेक्टर से लेकर सारी दिख जाएंगी। तो ये आपके पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की प्लेलिस्ट है। देखो लेक्चर नंबर 1 2 3 4, इसमें एक लेक्चर की हमने एक ऐड करना है इसमें, ठीक है, वो अभी कर देते हैं। इसमें ना एक और है लेक्चर, वो ऐड नहीं किया हुआ, वो आज कर देंगे। तो ये 5 लेक्चर प्लस ये 6th लेक्चर आपको ये करना है, फिर ही जाके आपका होगा तैयार, ठीक है। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था ना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन रहता है। ये क्वेश्चन इस साल पेपर में पूछा गया था। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपने कल की क्लास अच्छे से पढ़ी हो, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने कल आपको करवाया था। तो एक बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा जो आज का टॉपिक है ना, वो है रैंक। स्टार्ट करते हैं। लेट पी बी द सेट ऑफ 7 डिजिट नंबर। हमारे पास कितने डिजिट नंबर है? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट नंबर है। विद सम ऑफ देयर डिजिट इज इक्वल टू 11। इन सबका सम करने पे 11 आना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हम इसको ले लें ए बी सी डी ई एफ जी, ये कहता है कि इन सबका सम करने पे कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए, ठीक है। इफ द नंबर्स इन पी आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट, और डिजिट दिए 1 2 3, ठीक है। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने 11 कितने होंगे पी में, ठीक है। अब हमारे पास 3 ही डिजिट है, तो हमें सम बनाना है 11। तो पहला केस कैसा हो सकता है? पहला केस ले लो, 2 3 ले लो, एक 2 ले लो, कितना हो गया ये? 9 6 8, 4 बचे हैं। 1 2 3 4, देखो आ रहा है 11। 3 + 3 6, 6 + 2 8, 9 10 11 12, 12 हो गया, है ना। एक काम करो, यहाँ पे 1 कर दो ना, यहाँ पे 1 कर दो ना। 1 2 3 4, अब देखो 3 3 6 7 8 9 10 11, है ना। पर 2 भी तो यूज करना है ना, ऐसा कहाँ बोला? तो ऐसे कर सकते हैं कि एक छोड़ दो। इसने कहाँ बोला कि हमें सारे यूज करने हैं? इसने कहा आपके पास ये 3 नंबर है और आप इसे सम बनाओ जिसका सम 11 हो, ऐसा तो बोला नहीं इसने, ठीक है। अच्छा अब इसका देखो, जैसे आपको कल सिखाया था वैसे ही करेंगे। कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट, 7 फैक्टोरियल। रिपीट देखो कितने हो रहे हैं? 3 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। और 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल। ये एक केस हो गया। अब दूसरा केस, एक बार 3 रखो, एक बार 2 रखो, और एक और बार 2 रखो, और 4 1 रख लो, चेक करो 11 आ रहा है। 3 + 2 5 7 8 9 10 11, है ना। अब ये टोटल कितने हैं? 7। रिपीट देखो कौन कौन से हो रहे हैं? 2 बार 2 रिपीट हो रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल। और 1 2 3 4, 4 1 रिपीट हो रहे हैं, तो 4 फैक्टोरियल। अब तीसरा केस क्या हो सकता है? देखो 3 3 वाले तो ले लिए हैं, अब 2 2 वाले ट्राई करते हैं। 2 2 2, 6 नहीं बनेगा ना, एक और 2 रख ले। अब देखो 2 4 6 8 9 10 11, तो ये बन गया 7 फैक्टोरियल। इस पे देखो कितने 2 रिपीट हो रहे हैं? 4 2 है और 3 1 है, बस इनका सम करो, आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या आंसर होगा इसका? टोटल आपने सबको प्लस कर देना है। 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल,
प्लस 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेना। इसका जो आंसर आएगा इस वाले का आंसर आता है 21, इस वाले का आंसर आता है 105, इसको सॉल्व करके 35, तीनों को प्लस करके 161। देखो एक बार इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो इसमें कोई कमी पेशी लग रही है तो देखो, हम जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब वहां से भी पेपर में आता है क्वेश्चन, है ना, तो हम सही पढ़ रहे हैं। अब बढ़ते हैं रैंक। देखो रैंक में क्या करना होता है, इसका ना शॉर्टकट भी होता है, लेकिन शॉर्टकट जो होता है ना वो हर जगह अप्लाई नहीं होता, वो हम आपको आगे जाके बताते हैं। अब रैंक में करना क्या, जैसे मान लो आपके पास कोई एक नाम है, जैसे कोई भी एक नाम ले लो, क्या ले लें, जैसे यही रैंक ले लो, ठीक है, ये एक वर्ड ले लो। आपको बताना है कि ये जो रैंक है ना, ये डिक्शनरी में कौन सा वर्ड होगा इसका, मतलब आपको बताना है। और डिक्शनरी वो वाली डिक्शनरी नहीं जो हम बचपन से देखते हैं, वो डिक्शनरी नहीं, हमें डिक्शनरी यहाँ पे खुद बनानी है, मतलब ये 4 लेटर्स की डिक्शनरी बनानी है। मतलब जैसे यहां देखो, सबसे पहले कौन आता है, ए आता है, इसके डिक्शनरी के हिसाब से ए आता है, फिर के आता है, एन आता है, आर आता है, यही होता है, ठीक है। अब इसका सबसे पहला वर्ड क्या बनेगा, ए के एन आर, ये इसका सबसे पहला वर्ड है, पहला वर्ड जहां से डिक्शनरी स्टार्ट होगी, डिक्शनरी में ये पहला वर्ड होगा, ठीक है। अब ये नहीं सोचना सर इसका मीनिंग ही नहीं होता, मीनिंग नहीं पूछ रहे हम, ठीक है। तो ये पहला वर्ड है, तो हमें बताना है कि रैंक जो है वो कौन सा वर्ड होगा, ठीक है। तो देखो अब इसको करना क्या है, यहां पे ए को फिक्स कर दो, ए को फिक्स कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो, पीछे कौन बचे, यहां पे कोई भी 3 फिक्स कर सकते हो, यहां पे कोई भी 2 फिक्स कर सकते हो, और यहां पे कोई भी 1, तो ये बनेगा 3 फैक्टोरियल, समझ आया, ठीक है। अब दूसरा केस ले लो, अब के को फिक्स कर दो। अब यहां पे क्या कर सकते हो, यहां पे कोई भी 3 फिक्स कर दो ए एन आर में से, है ना, फिर यहां पे 2, फिर यहां पे 1, तो ये भी बन जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब किसकी बारी है, एन की बारी, यहां पे कोई भी 3 फिक्स कर दो, ए के आर में से कोई भी 3 फिक्स कर दो, ये भी बन जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब बारी है आर की, अब बारी किसकी है, आर की। अब रुक जाओ, क्योंकि आर के बाद हमें रुकना है, हमें रैंक पे रुकना है, ठीक है। अब आर के बाद देखो 3 वर्ड, हम 3 लेटर्स हैं यहां पे। सबसे पहला तो अगर आप ध्यान से देखो, हमें चाहिए ए। अब देखो अल्फाबेटिक आर के बाद डिक्शनरी के हिसाब से पहले कौन आता है, ए आता है, फिर के आता है, फिर एन आता है। अगर हम अगला वर्ड बनाएंगे ना, जैसे इसको काउंट करो, ये कितने हैं 6, ये कितने हैं 6, ये कितने हैं 6, तो कितने हो गए 18, है ना। तो अगर डिक्शनरी के हिसाब से अगला बनाएंगे आर, फिर आता है डिक्शनरी में ए, फिर आता है के, फिर आता है एन, ये हो गया आपका 19th वर्ड। ये कौन सा वर्ड है आपका 19th वर्ड, क्योंकि 18 एक है और एक ही है। लेकिन आपको बताना है कि रैंक जाना है, आपको ये नहीं बनाना, आपको रैंक को बनाना है, ठीक है। हमने यहां पे रखा आर ए के एन, ये बन गया आपका 19th वर्ड। अब एन और के को चेंज कर लो, इसको यहां ही रहने दो, ठीक है, इन दोनों को इधर उधर करो, तो ये बन जाएगा आपका 20th वर्ड। तो ये कौन सा वर्ड आपका 20th वर्ड, ठीक है, समझ आया। इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट भी होता है, लेकिन वो शॉर्टकट आगे जाके डिस्कस करेंगे। हम इसको डायरेक्ट ना, ये सब किए बिना डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट कहां पे लगेगा, जहां पे हमें ऐसे पूछेगा कि बताओ रैंक जो है वो कौन सा वर्ड है, जैसे ये 20th वर्ड है ना, तो वहां पे शॉर्टकट लगेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको इस साल पेपर में पूछा गया था, इसको पढ़ो एक बार, इस पे शॉर्टकट नहीं लगता। इसमें देखो क्या करना है, इफ ऑल द वर्ड्स विद आर विदाउट मीनिंग यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड कानपुर आर अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी, then the word at 440th position in this arrangement। हमें बताना है, आपके पास एक वर्ड है कानपुर, इसने ये नहीं पूछा कि कानपुर कौन सा वर्ड है, इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा है कि बताओ 440 वाला वर्ड
कौन सा होगा, 440 पोजीशन पे वर्ड कौन सा होगा। तो जो हम आपको शॉर्टकट बताएंगे ना, वो शॉर्टकट यहां पे अप्लाई नहीं होता, इसको आपको पूरे प्रॉपर मेथड से ही करना पड़ेगा, अगर आप इसको शॉर्टकट से कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, अब करना कैसे, देखो सबसे पहले डिक्शनरी में कौन आता है, पहले तो वो देखो, पहले ए आता है, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, एल एम एन आता है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, इस तरीके से। ठीक है, अब आप ध्यान रखना आपको 440th वर्ड बनाना है, तो एक एक करके फिक्स करते जाओ। पहले ए से स्टार्ट करो, यहां पे कितनी पोजीशन है, ये 6 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई भी 6 में से यहां रख सकते हैं 6, यहां पे 5 रख सकते हैं, यहां 4 रख सकते हैं, या 3 रख सकते हैं, या 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 फैक्टोरियल, नहीं ये 6 गलत बोला ना, यहां पे देखो ए तो हमने फिक्स कर दिया ना, अब कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5, हाँ यहां पे कोई भी 5 में से एक, यहां पे 4, यहां 3, यहां 2, यहां 1, ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल, मतलब 120। हमें 120, हमें जाना कहां तक है, हमें 440 तक जाना है, तो अभी हम 120 तक पहुंचे। अब अगला डिक्शनरी में कौन आता है पहले, कि 3 4 5, इसके भी बन जाएंगे 120। नेक्स्ट कौन सा आता है, एन, 1 2 3 4 5, ये भी 120, कितने हो गए, 360 हो गए। अगर हम और आगे जाते हैं, मान लो अगर आप पी पे बनाते हो, तो वो कितने हो जाएंगे, वो 480 हो जाएंगे। अब हमें रुकना पड़ेगा, अब हमें यहां पे रुकना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपने, अब आपने दो, अभी तक आप एक एक ले रहे थे ना, अब आपको दो दो करके लेने हैं, अभी तक आप एक एक लेटर्स ले रहे थे, अब दो दो करके। डिक्शनरी में पहले हमने पी लिख दिया, अब डिक्शनरी में कौन आएगा, देखो पी हो गया, अब डिक्शनरी में कौन आएगा, ए, तो ए, ये 2 फिक्स कर दो, तो पीछे कितने बचेंगे, 4 लेटर से बचे, तो ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल, है ना। तो कितने हो गए ये बन गया 384। ठीक है, अब अगला, अब पी के बाद अब आप फिक्स कर लो, ए को किया था, अब के को कर लो, आपको सीरियल वाइज जाना है। ठीक है, ए के बाद के आता है, 1 2 3 4, ये भी बन जाएंगे 4 फैक्टोरियल, ये भी 24, ये कितने हो गए 412, 384 में कितने बनेंगे 408। ठीक है, हमें 440 तक जाना है, बस हम पहुंचने वाले हैं। अब आ जाओ पी के बाद, देखो ए लिया के लिया, अब किसकी बारी है, एन की बारी, 1 2 3 4, ये बन गया 4 फैक्टोरियल, ये फिर से हो गए 24, ये हो गए 432। अब देखो अगर हम और ज्यादा अब लेते हैं, इसके बाद आर लेते हैं, अगर हम पी आर लेते हैं, अब हमने पी तो ले लिया है ना, पी तो दोबारा नहीं लेना, आर लेते हो, तो फिर ये 24 लोगे तो ज्यादा हो गए ना ये, अब हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि 432 में 24 ऐड करोगे तो वो 450 से भी ऊपर चलेगी, हमें 440 पे जाना है। अब हम अब हम क्या करेंगे, पहले तो आप पी आर लिखो, ठीक है, क्योंकि अब पी आर की बारी है। अब हम 3 के लेंगे, पहले हमने 1 लिया, फिर हमने 2 लिए, अब 3 का। अब डिक्शनरी में पी आर के बाद कौन आएगा, डिक्शनरी में ए, अब 3 के लेने हैं, 1 2 3, तो इधर 3 इधर 2 इधर 1, ये बन गया 3 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया 6। देखो 432 और 6 438 तक पहुंच गए हैं, अब हमें बस 440 तक पहुंचना है। अच्छा अब देखो पी आर लिया, अब हमने ए लिया था, अब हमें क्या लेना है, के लिया, है ना, पहले पी आर ए लिया, अब के लिया, अब इसको क्या करो, अरेंज कर दो डिक्शनरी के हिसाब से, पी भी हो गया, आर भी हो गया, के भी हो गया, तो डिक्शनरी में पहले कौन आता है, ए एन यू, तो इसको लिखो ए एन यू, ये बन गया आपका, यहां तक कितने थे, ये थे 438,
है ना। अब ये बन गया 439, हमें चाहिए 440, तो कुछ नहीं करो, इस u और n को इंटरचेंज कर दो, ये बन जाएगा 440। हमने सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज किया, तो ये बन गया देखो आपका आंसर, PRKAUN। लेकिन इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, आपको इसको इसी मेथड से करना है, प्रॉपर मेथड से। अब अगला देखो, नेक्स्ट आता है, अब 2025 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, 25 में एक ही क्वेश्चन आया था, अभी जो 10 सेट आए हैं उसमें एक ही क्वेश्चन था इस टाइप का। अब अगला करते हैं 24 का। देखो आपको 60 वर्ड्स बताना है, 60 वर्ड्स कैन बी मेड, नहीं 60 वर्ड्स नहीं बताना नहीं है, 60 वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड, मतलब इसके 60 वर्ड्स बन सकते हैं, ये मतलब है, ठीक है। विद और विदाउट मीनिंग इफ दीज वर्ड्स आर रिटन इन अ डिक्शनरी, आपको 50th वर्ड बताना है, तो इस पे भी शॉर्टकट नहीं लगेगा, इसको भी प्रॉपर मेथड से करना है, क्योंकि जब भी बोलेगा 50th वर्ड 100 वर्ड तो प्रॉपर मेथड। तो देखो क्या करना है, पहले तो डिक्शनरी के हिसाब से इसको अरेंज करो, पहले कौन आता है बी, फिर कौन आता है ABCDEF HIJ और O, ठीक है। अब आप क्या करो, पहले बी को फिक्स करो, यहां पे 1 2 3 4 4 पोजीशन है, ये 4 है ना, तो क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये हो गया 24। अब आप बी दोबारा बी करोगे तो एक ही बात हो जाएगी, है ना, अगर आप ये दोबारा से बी करोगे तो बात तो एक ही होगी। अब आप एच ले लो, 1 2 3 4, अब ध्यान से देखना यहां पे कौन कौन बचेगा, एच लिया ना तो पीछे बचेगा BBJO, तो ये कितने नंबर है 1 2 3 4, लेकिन इस पे रिपीट भी तो हो रहे हैं, 2 बी रिपीट हो रहे हैं, तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये 12 बन जाएगा, तो 36 हो गए, 24 + 12 36, 50 तक जाना है, ठीक है। अब हमें किसकी बारी है, जे की बारी, अब जे यहां पे फिक्स कर दो, तो फिर से कौन बचेंगे BBHO, तो फिर ये कितने 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन गया फिर से 12, तो 24 + 12 + 12 48। अब रुक जाओ, ठीक है, अब हमें रोकना है। अब सबसे पहले देखो बी हो गया, एच हो गया, जे हो गया, अब बारी है ओ की, और इसको डिक्शनरी के हिसाब से लिख दो, ठीक है। डिक्शनरी में कौन आता है, पहले आपने ओ ले लिया, आपने ओ ले लिया, तो डिक्शनरी में आता है BBHJ, BBHJ, है ना। तो अब ये आपका 49th वर्ड है, ये आपका क्या है 49th वर्ड, ठीक है। 50th वर्ड क्या होगा बताओ जरा, हाँ एच और जे को इंटरचेंज कर दो, तो ये आपका बन जाएगा 50th वर्ड, तो ये आपका 50th वर्ड है OBJH। देखो इसको यहां पर, इसमें 2 बार ही दी तो फिर उन्होंने बी को सबसे केस लिया और एक ही बार लिया, हाँ क्योंकि 2 बार बी रखोगे तो एक ही बात हो जाएगी ना, फर्क क्या लगेगा, है ना। अगर मैं लिख दूं BBHJO और बी को पहले लिख दो तो कोई फर्क थोड़ा पड़ा, है ना। ठीक है। अच्छा अब देखो अगला, इसमें देखो इफ ऑल द वर्ड्स, इसमें भी शॉर्टकट नहीं लगेगा, हम आपको इसलिए बार बार बता रहे हैं कि आपको याद रहे, ठीक है, ये ना फिर कंफ्यूज हो जाओ शॉर्टकट कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा। इफ ऑल दी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग मेड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड नागपुर आर अरेंज इन अ डिक्शनरी, देन द वर्ड, आपको बताना है 315 वर्ड कौन सा होगा। तो देखो डिक्शनरी के हिसाब से लिखो, पहले ए आएगा, फिर कौन आएगा जी आएगा, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया MNOP, एन आएगा, पी आएगा, आर आएगा, यू आएगा, MNOPQRSTUV, ठीक है, ये बन गया। अब वैसे शुरू हो जाओ, तो पहले लिखो ए को फिक्स कर दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये बन गया 5 फैक्टोरियल,
ठीक है, अब जी को फिक्स कर दो, 120 हो गए, जी को फिक्स करो, 1 2 3 4 5, ये भी बन गया 5 फैक्टोरियल, 120 हो गए, 240। ठीक है, अब इसके बाद रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप n को फिक्स करते हो तो फिर से लिखते हो, वो भी 120, वो 320 हो जाएंगे। 360। हाँ 360 हो जाएंगे, तो ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि हमें 315 तक रुकना है। चलो अब यहां रुक जाते हैं। अब क्या करो, अब दो दो के लो। ठीक है, पहले तो a के बाद g के बाद n आएगा। ठीक है, n ले लिया हमने, अब अपने डिक्शनरी के हिसाब से चलना है। n ले लिया, अब इसमें डिक्शनरी में पहले कौन आता है, a आता है। अब दो दो के हिसाब से ले लो, तो 1 2 3 4, ये बनेगा 4 फैक्टोरियल, ये बन गया 24। ठीक है, अच्छा अब n यहां वापिस रखो, अब a लिया था, अब g ले लो, तो फिर से 1 2 3 4, ये बन गया 4 फैक्टोरियल, ये बन गया 24। कितने हो गए ये, 240 और 72, 290, 240 और 72, 312, 72 थोड़ा ये 48 है, 48 है। तो फिर एक और ले लो, एक और ले लो, पहले n, a लिया, g लिया, p ले लो, 1 2 3 4, ये बन गया 48। अब देखो, अब करो, अब तो बनेगा 312 या नहीं, अब बनेगा 312, इन सबको प्लस करने के बाद 312। ठीक है, अब रुक जाओ, अब हम लेंगे 3 3 का, क्योंकि हमें 315 जाना है, तो n और p को वापस यहां पे रखो। अब हम 3 3 का लेंगे, n और p तो फिक्स कर दो। ठीक है, n और p को हटा दो। अब डिक्शनरी में कौन आता है, पहले इसमें AGRU में a आता है, तो 3 a को फिक्स कर दो। ठीक है, पीछे कितने बचेंगे, 1 2 3, तो ये बनेगा 3 फैक्टोरियल, तो ज्यादा हो गया ना, क्योंकि देखो 312 प्लस 6 318 हो गया। तो अब क्या करो, 3 वाला नहीं, 4 फिक्स करो। ठीक है, 4 फिक्स करो, NPA। अब डिक्शनरी में देखो, हाँ सही बात है, ठीक है, ठीक बोल रहे हो। NP वाला तो हमने कर लिया ना, ठीक बोल रहे हो, NP वाला हमने कर लिया, वह NR से स्टार्ट करना था, है ना, R से स्टार्ट करना था। अब देखो NP वाला हमने कर लिया, हमें NR से स्टार्ट करना था, ठीक बोल रहे हो। अब N हो गया, R हो गया, अब किसकी बारी है, 4, हम A पहले लिखो, हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, और G लिखो पहले। ठीक है, अब बची 2 प्लेसेस, तो ये बन जाएगा 2 फैक्टोरियल, है ना, तो ये बना 312 प्लस 2, 314 हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या करूं, NRA को सेम रहने दो, और डिक्शनरी में देखो G को छोड़ के पहले कौन आएगा, अब देखो अभी हमने किसको रखा था, G को रखा था, N तो लिया हुआ हमने, P आएगा, P आ गया, P भी हो गया। अब कौन बचा यहां पे, देखो N हो गया, R हो गया, A हो गया, P हो गया, GU, तो डिक्शनरी में पहले G आता है, फिर U आता है, तो ये आपका 315 वर्ड है ना, 312 और 2 14, और ये 315, NRA PGU, सबका सी आंसर आ रहा है। ये तो हो गया, सेम आ गया। इस क्वेश्चन में देखो, अब हम आपको सीधा शॉर्टकट सिखाते हैं, ठीक है, सीधा शॉर्टकट सिखाते हैं, लेकिन इसमें ना रिपीट भी हो रहा है, वैसे रिपीट वाला तो हमने करा दिया ना आपको, अब सीधा शॉर्टकट सिखाते हैं। ठीक है, रिपीट वाला तो करा दिया ना मैं, जिसमें 2 बार B रिपीट हो रहा था, ये वाला। अब शॉर्टकट सिखाते हैं, लेकिन एक सेकेंड रुक जाओ, रिपीट वाला शॉर्टकट बाद में सिखाएंगे, इसमें T 2 बार रिपीट हो रहा है, ये मुश्किल लगेगा, पहले आसान से स्टार्ट करते हैं, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो अब इन वर्ड्स में देखो, इसमें आपको कहीं पे भी नहीं बोला हुआ कि 315 वर्ड बताओ, 50 वर्ड बताओ, इसमें पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ऑल वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे।
दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन डिक्शनरी विद सीरियल नंबर। आपको बताना है कि मंडे का कौन सा सीरियल नंबर है, 327 है, 326 है, 328 है, 324 है। ऐसे क्वेश्चन में शॉर्टकट लग जाता है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। एक तो तरीका वही है पुराना, उस तरीके से भी कर सकते हो। सबसे पहला काम क्या करो, इनको ना यहां पे लिख दो, एम यहां लिखते हैं MONDAY। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहला नंबर कौन सा आता है, मतलब इस पहले ए आता है, फिर दूसरा डी, फिर MNOY, है ना। अच्छा, अब इसको एक नंबर देना है, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर, इसको 6 नंबर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, नहीं नहीं नहीं, मतलब इसके हिसाब से देना है, इसके हिसाब से 4 5 6। तो ए वाला देख ढूंढो कहां पे है, ये 1 है। ठीक है, फिर एम वाला कौन सा है, 3 है। ओ वाला कौन सा है, 5 है। एन वाला 4 है। डी वाला 2 है, और वाई वाला 6 है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस रो में ना उल्टे नंबर लिखो, मतलब 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। यहां तक समझ आई। ठीक है, मैथड है, मैथड शॉर्टकट है, शॉर्टकट, इसको शॉर्टकट बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, शॉर्टकट या ट्रिक, कुछ भी बोल लो, शॉर्टकट मैथड। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, अब आपने देखना है यहां पे कौन सा नंबर है, 3। 3 के इस तरफ देखो सबसे छोटा नंबर कितने, 3 के इस तरफ सबसे छोटे नंबर कौन से, 3 से छोटे होने चाहिए। 3 से छोटा एक 2 है, एक 1 है, तो यहां लिख दो 2। ठीक है, अब ओ के इस तरफ देखो 5 से छोटे नंबर कौन से, 4 है, 2 है, 1 है, 3 है। फिर देखो 4 से छोटे नंबर 2 1 है, 2 है। 2 से छोटे नंबर 1 है। 6 से छोटा नंबर इस तरफ देखना है, इस तरफ, उस तरफ नहीं देखना। 6 से छोटा नंबर 1 है, और इस तरफ 1 से छोटा नंबर कोई भी नहीं है, तो 0 है। बस अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। हाँ सॉरी, 6 से छोटा नंबर 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, और 0 इंटू 0 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। करो जरा सॉल्व, इसको कितना आएगा, ये कितना बनेगा, ये 120, 240, 24 इंटू 3 72, 12 2 1। अच्छा, एक और चीज याद रखना, लास्ट में +1 भी लिखना होता है। ठीक है, लास्ट में जब भी नंबर निकलेगा ना, उसके लास्ट में +1 भी लिखना है। अब इनको प्लस कर लो, कितना हो जाएगा ये, करो जरा प्लस, देखो कितना आ रहा है। ये आ रहा है 310, 312, 314, 15 16, 300, 328 आ रहा है। 4 6 7 8, 220, 24 इंटू 3 72, 3 2 6, 2 1 और +1, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 328 आ रहा है। 328 नहीं आंसर है, 327 है। एक बार ना इस पे चेक करना जरा, 3 से पीछे कितने नंबर थे छोटे, 2 ही थे।
5 से छोटे नंबर 4 2 1 3 थे, 4 से छोटे 2 नंबर 2 थे, 2 से छोटे नंबर 1 था। हमने सीरियल वाइज चेक कर लो, ठीक लगाया था। ए का पहला, डी का दूसरा, एम का तीसरा, एन का चौथा, ओ का पांचवा, वाई का छठा। मंडे गलत लिखा ना, देखो गलत लिखा ना यहाँ पे, इसको ठीक करो, इसको ए इसको वाई। तो ये 1 था और ये 6 था, है ना। अब देखो 2 के तो पीछे, 1 के पीछे कोई भी नहीं है और 6 के पीछे भी कोई नहीं है, ठीक है। तो यहां पे ठीक करना, यहां पे आएगा 1 इंटू 0, नहीं 0 इंटू 1 फैक्टोरियल, है ना। अब देखो आगे आंसर 327 आंसर, ठीक है। ये लो जी 327 आंसर। देखो इसको अब 1 2 और करवाते हैं ऐसे, फिर क्लियर हो जाएगा सारा। ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, इसको प्रैक्टिस करना। अगला क्वेश्चन देखो, इसको भी अब देखो क्या दिया हुआ है। इफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ्स के आपको वर्ड्स बनाने, देन द सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड, आपको बताना है कि इसका सीरियल नंबर क्या है। THAMS, जिसका सीरियल नंबर पूछा ना वो इधर लिख दो, THAMS, ठीक है। तो सबसे पहले डिक्शनरी में कौन आता है, ए, फिर HMNOPQRST, ठीक है, यही आएगा। तो इसको नंबर दे दो 1, इसको नंबर टी वाले का नंबर, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, तो ये 5 हो गया। H वाले को दूसरा, M वाले को तीसरा और S वाले को चौथा, ठीक है। अब 2 रो बना लो, यहां पे उल्टे से स्टार्ट करो, स्टार्ट हमेशा यहां से करना है। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आपको देखना है कि इससे छोटा नंबर 5 से छोटा नंबर कौन सा है, इस तरफ सारे ही हैं, 4 हो जाएंगे। 2 से छोटा नंबर इस तरफ एक ही है, अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट 1 से छोटा नंबर कोई भी नहीं है, 3 से छोटा नंबर कोई भी नहीं, इस तरफ देखना है कोई भी नहीं है, और 4 से छोटा नंबर कोई भी नहीं है। बस इनको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको इससे 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, बाकी तो 0, 0 इंटू 2 फैक्टोरियल, 0 इंटू 1 फैक्टोरियल और 0 इंटू 0 फैक्टोरियल, और लास्ट में +1 लिखना भूलना नहीं, लास्ट में +1। कितना हो गया ये 24 है, 24 इंटू 4 96 प्लस 3, बाकी तो +1, हाँ सॉरी +6, 103, 103, 96 प्लस 102 103, तो इसका आंसर 103 हो गया, ये दिया हुआ। देखो इसको ये भी, ठीक है, आसान है ना ये। अब देखो अगला एक और क्वेश्चन देखो ऐसे, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड पब्लिक आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स, these words are written in a dictionary with serial number, then the serial number of the word public, PUBLIC, तो डिक्शनरी के हिसाब से पहले कौन आता है, पब्लिक, P, फिर C, LMNOP, MNOPU, ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUV, ठीक है ये। तो इसको दो 1 नंबर, C को दो 2 नंबर, I को दो 3 नंबर, L को दो 4 नंबर,
P को दो 5 नंबर, इसको दो 6 नंबर। चलो जी करो इसको, 2 रो बना लो। यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। इसके पीछे देखो, 5 के पीछे कितने नंबर छोटे हैं? 1 2 3 4। 6 के पीछे इस तरफ सारे ही छोटे हैं 4। बी के पीछे 1 के पीछे कोई भी नहीं, 4 के पीछे दोनों है, 3 के पीछे 1 है और यहां पे कोई भी नहीं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे 4 इंटू 5 फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट 0 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 0 इंटू 0 फैक्टोरियल, और लास्ट में +1 लिखना है। +1 लिखना भूलना नहीं। ये बना 120 इंटू 4, 12 4 480। ये बना 96, 24 48 96। 0 4 +1 +1, ये बना 580 582। ये लो जी 582 आंसर, ये हो गया। ठीक है, चलो अगला देखो, एक ये भी देख लो, ये हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, आपके पास एक वर्ड है, आपको बताना है कि टफ के अरेंजमेंट करने हैं। TOUGH, तो पहले कौन आता है इन सब में? पहले कौन आता है? डिक्शनरी के सबसे पहले G, फिर MNO, PQRST, UV, यही बनता है। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। 4 के पीछे देखो कितने छोटे नंबर है, 3 1 2, 3 के पीछे 2, 5 के पीछे 2, 1 के पीछे 0 0। इनको करो मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 0 इंटू 1 फैक्टोरियल, 0 इंटू 0 फैक्टोरियल +1। कितना बन गया ये? 72 + 12 + 4 + 1, ये बन गया 76 89। ठीक है, चलो जी अब बढ़ते आगे, इसको भी कर लो। इसमें आपको बताना है कि मेन काइंड का सीरियल नंबर निकालना है। तो M, बस यही है इस क्लास में आज। इसके बाद ना रिपीटेड वाले भी कराने हैं अभी। MANKIND, इसमें रिपीट हो रहा है, रुक जाओ इसको रिपीट वाला करवाते। और कोई है बिना रिपीट के? अब जैसे ये मदर है, MOTHER, इसको ना घर पे करना प्रैक्टिस। तो ये बनेगा, पहले कौन आता है डिक्शनरी में? E आता है, इसको 1 नंबर दो, फिर H आएगा, फिर आएगा M, फिर आएगा O, MNOPQRST, ये बन जाएगा। यहां लिखो कितने नंबर है? 6 है ना, 5 4 3 2 1 0। 3 से पहले नंबर देखो 2 है, 4 से पहले 2, 4 से पहले 2 है ना, 6 से पहले 3, 2 से पहले 1, 1 से पहले, 1 से पहले कोई भी नहीं, 0 0। प्ले करना है, इनको कर दो मल्टीप्लाई।
ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 2 240, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 48, 6 इंटू 3 18 प्लस 2 और प्लस 1 लिख दो। ये लास्ट में 1 लिखना होता है, ये 0 ही बनेगा, 0 प्लस 0 और लास्ट में प्लस 1, तो इनको प्लस करके 309 आंसर आएगा। अब करवाते हैं हम आपको 2 वाले, ठीक है। अब देखो 2 वाले क्वेश्चंस, मतलब जिसमें रिपीट होंगे, जैसे ये क्वेश्चन एक देखो, ये G20 वाला देखो, ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड G20 आर रिटन इन ऑल पॉसिबल वे विद और विदाउट मीनिंग, दीज वर्ड आर रिटन इन अ डिक्शनरी, द सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड G20। ठीक है, समझ आया ना शॉर्टकट कहां लगता है? ऐसे क्वेश्चंस में शॉर्टकट नहीं लगता, जिसमें पोजीशन निकालनी है। हाँ, जिसमें पोजीशन निकालनी है उसको, उस पे शॉर्टकट लगेगा। अब इसको देखो G20 है ना, पहले तो अब इसको यहां पे लिखो GTWENTY। अब डिक्शनरी के हिसाब से जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखते जाओ। तो G20 में पहले कौन आता है? E, पहले डिक्शनरी में E आता है, फिर कौन आता है? फिर G आता है, फिर WN, N पहले आता है, फिर उसके बाद G20 सारे लिखे हैं ना 20, हाँ। अब जो T यहां पे सेम सेम है ना, उसको नंबर सेम देना है, उसको चेंज नहीं करना, जो सेम है उसको सेम नंबर देना है, ठीक है। और W में कौन आता है? W और Y में W पहले आता है और फिर ये आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो, अब क्या करना है, यहां पे तो पहले अब लिख दो 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। अब देखो 2 के पहले कौन, 2 से छोटा कौन है? 1 है, तो एक ही नंबर है, एक ही नंबर है, ठीक है। अब 4 से छोटा नंबर इसमें कौन है? 1 है, 3 है, ठीक है। 1 और 3 है, 4 बराबर है, छोटा लेना है, 4 मत ले लेना, ठीक है। 1 और 3 कितने हो गए? 2 हो गए। अच्छा, अब 5 से छोटा नंबर, 1 3 4, 3 हो गए। 1 से छोटा नंबर इस तरफ कोई भी नहीं है, फिर 3 से छोटा नंबर इस तरफ कोई भी नहीं है, 4 से छोटा नंबर कोई भी नहीं है, और 6 से छोटा तो इस तरफ तो कोई भी नहीं है। ये बन गया, ठीक है। अब हमें इनको अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, अब देखो रिपीट भी तो हो रहे हैं। अब रिपीट, अब ये कैसे करना होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ तो फर्क होगा ना दोनों में। अब रेपिटेशन कैसे लेते हैं? अब आपने ये देखना है इससे पहले नंबर कौन से रिपीट हो रहे हैं, और इस देखो जब आप 2 की बात करते हो ना, तो आप 2 के इस तरफ देखते हो, ठीक है। तो इस बार आप इसको भी इंक्लूड करोगे, ठीक है, आपने इसको भी इंक्लूड करना है। तो इस तरफ देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, इस तरफ 2 टी रिपीट हो रहे हैं, तो इसके नीचे लिख दो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आ जाओ इस तरफ, अब इसके इस तरफ देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, कैसे? 2, इसको भी लेना है, वरना कुछ बच्चे सोचते हैं यहां पे तो कोई भी नहीं हो रहा, लेकिन देखो ये वाला टी और ये टी, ये मिलान, ये भी रखना है आपको, तो 2, फिर से 2, और इस तरफ देखो, अब यहां से देखो, अब कोई भी नहीं है ना, तो सब जगह 1 फैक्टोरियल, या 1 फैक्टोरियल लिख दो या 0 फैक्टोरियल, कुछ भी लिख दो। बस अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये बनेगा 1 को इससे किया मल्टीप्लाई, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 को इससे किया 2 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और फिर इसको 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, और बाकी तो सारे 0 ही हो जाएंगे, है ना, 0 0 0 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये बन जाएगा
ये बनेगा ये बनता है 720 अपॉन 2, ये और ये गया, ये बनता है 120, ये बनता है 24 इंटू 3 72। करो जरा इनको प्लस, कितना हो जाएगा ये 480, करना प्लस इनको, कितना होता है 552 कितना आ रहा है 552। देखो जरा इसको चेक करते हैं एक बार, इसका आंसर क्या 552। अच्छा एक रह गया ना, +1 भी तो करते हैं, हाँ वो तो हम भूल गए, तो +1 553। चलो देखो इसको, बस 2 क्वेश्चन और बचे, वो करवाएंगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलो अब देखो, एक क्वेश्चन हमने मेन काइंड वाला छोड़ा था, वो भी ऐसे ही था। हाँ अब इसको देखो ध्यान से, कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहले देखो कौन आ रहा है, पहले कौन आता है, ए आता है, इसको 1 नाम दे दो, फिर के आता है, ABCDEFGHI JKL MN, नहीं डी रह गया है ना, डी रह गया, डी दूसरा आएगा, ABCDEFGHIJKLMN। देखो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है तो 6 नंबर दे दिया है ना। ठीक है, हमने देखो एक बार ए डी, फिर ABCDEFGHIJKLMN, ठीक है ना। अब यहां पे क्या करना है, इसके पीछे देखो 5 के पीछे कितने नंबर छोटे हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर छोटे हैं, ठीक है। अच्छा अब 1 के पीछे इस तरफ कोई भी नहीं है, 6 के पीछे इस तरफ कोई भी नहीं है, 4 के पीछे इस तरफ 1 2 है, 3 के इस तरफ 1 है, 6 के पीछे कोई नहीं और इधर भी कोई नहीं। अच्छा अब इसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे, हाँ हाँ 6 से छोटा 1 है, 6 से छोटा 1। अच्छा अब इस तरफ आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखना है, 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, नहीं गलत हो गया ना, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है 3 4 5, 0 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5। अच्छा अब आपको डिनोमिनेटर इधर भी लिखने हैं, डिवाइड में भी लिखने हैं, ठीक है। अब आपने देखना है m, ये m है, इसके इस तरफ कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 n रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइड में 2 लिख दो। अब इस तरफ इधर भी 2 हो रहे हैं, इस तरफ ये भी लेना आपको, ये इंक्लूड करना है, एक ये 2, दो। अब इस तरफ नहीं, ये हो गया ना, इसके इस तरफ तो कोई भी नहीं है, अब 1 1 हो जाएगा, कोई भी नहीं है, 0 लिख दो या 1 लिख दो एक ही बात, 0 लिखो या 1 लिखो एक ही बात, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, आंसर बता देते हैं, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1492। चेक कर लेना इसको, ये बनेगा 4 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 0 0 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 0 और लास्ट में +1। तो सॉल्व करने पे आंसर आएगा 1492। देखो इसको 1 2 और क्वेश्चन कराने हैं। अब देखो नेक्स्ट, अच्छा अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, स्मॉल है, ठीक है, कर लोगे ना इसको, SMALL, तो पहले कौन आएगा, फिर L,
इन दोनों को 2 दे दो, इसको LMNOPQRS। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। इसका सॉल्व करने के जो आंसर आएगा वो आता है 58 आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा 58। अब एक और क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी होमवर्क करना है। ये आपको एडवांस में 7 में पूछा गया था। इसमें क्या था, आपको कोचिन दिया हुआ है, COCHIN। कौन आएगा पहले, C11, फिर I या HH, ABCDEFGHIJ, अब आएगा M और ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 96। ये ठीक है, तो ये कर लेना कंप्लीट। बाकी फिर मंडे को करवाते हैं नया टॉपिक। ठीक है।